गजब हो गया दोस्तों। जो आज ये कैलेंडर 2025 का यूज़ कर रहे हैं उसका यूज बहुत ही खास है। इसका यूज आप कब कर सकते हैं, इसको देखने के लिए आइए देखते हैं कि 2025 का जो कैलेंडर है इसको बेगना नहीं है, इसका यूज आप दोबारा कर सकते हैं। तो कब करेंगे, आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इसे देखिए, हमें क्या है, समान वर्ष का कैलेंडर पाना। जो ये वर्ष चल रहा है इस कैलेंडर को हम कब यूज कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी वर्ष का आप लास्ट डिजिट लेंगे, मान लीजिए वर्ष है, उसका लास्ट 2 अंक लेंगे और उसको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। कोई वर्ष है उसका लास्ट 2 अंक लेंगे, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो पहला यदि शेषफल आपका 1 आता है, क्या है, शेषफल। शेषफल आपका 1 आता है तो उसमें कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 6 जोड़ देना है, ठीक है। यदि शेषफल आपका 2 या 3 आता है तो आपको कितना ऐड करना होगा, 11 ऐड करना होगा। यदि आपका शेषफल 0 आता है तो उसके लिए क्या करना है, 28 ऐड करना है। हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2025 वाले को यदि कैलेंडर का फिर से उपयोग करना चाहते हैं, इसमें सिर्फ त्यौहार तो चेंज होते रहेंगे लेकिन ये जो डेट होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे आज 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर 2025 है। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे। तो कौन सा वर्ष होगा जिस दिन आज 17 अक्टूबर, मतलब उस दिन जो आने वाला कल होगा, उस दिन 17 अक्टूबर और जो भी सन हो एकदम सेम 17 अक्टूबर को जो आने वाला समय होगा उसमें भी फ्राइडे यानी कि शुक्रवार होगा। यानी कि आज 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है, तो किस वर्ष 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऐसे इसके लिए क्या है, पहले सबसे पहले जो दिया गया वर्ष है उसमें 4 से भाग देंगे। यदि आपका शेषफल 1 बच रहा है तो उसमें से 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड करेंगे तो आपका जो जिस दिन मान लीजिए आज पड़ेगा, मान लीजिए जैसे आपका समय देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आज है 17/2025, आज कौन सा दिन है, शुक्रवार, ठीक है। तो आप इसमें ऐड करेंगे, मान लीजिए 4 से भाग देंगे तो आपको शेषफल बचेगा 1। यानी कि आप जो एक कैलेंडर इस समय यूज कर रहे हैं 2025 में, उसका यूज किस समय करेंगे, 1 आने पे क्या बोले हम, 6 ऐड करना है। तो वर्ष में 6 ऐड करेंगे तो 17/10/2031 को भी शुक्रवार प्राप्त होगा। कितना, 2031। यानी कि आप एक कैलेंडर को जो 2025 वाला कैलेंडर है उसको आप रख देंगे तो आप इसका यूज 2031 में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो डेट होंगे वो सेम होंगे, डेट और दिन। मान लीजिए 1 तारीख को जिस दिन से स्टार्ट रहा होगा वो 2031 वाला भी 1 तारीख को उसी दिन से स्टार्ट रहा होगा। जैसे 2025 वाला हम लोगों का स्टार्ट हुआ था वेडनेसडे से, 2025 का जो है 1 जनवरी वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ था, उसी तरह से वो भी 2031 भी उसका 1 जनवरी वेडनेसडे से ही स्टार्ट होगा। सब दिन एकदम सेम प्रोसेस से रहेंगे, ठीक है। तो आज मान लीजिए जिसका बर्थडे हुआ रहेगा, बर्थडे आज मान लीजिए 17/10/2025 को जिसका बर्थडे है, उस दिन क्या है, शुक्रवार पड़ा है, तो वो सोचेगा कि नहीं हम आने वाला बर्थडे अपना शुक्रवार को ही मनाएंगे, इसी महीने के शुक्रवार के दिन मनाएंगे और सेम तारीख को जिस दिन शुक्रवार पड़ेगा उस दिन बर्थडे मनाएंगे, ठीक है। तो वो वर्ष कब आएगा, वो अब वर्ष आएगा 2031 को, जिसमें शुक्रवार को उसका बर्थडे पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या है ये वर्ष समान वर्ष का कैलेंडर कैसे यूज करना है उसको देखना है। तो क्या बताएं हम, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो उसमें यदि 1 बचता है तो इसमें क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। यदि शेषफल 2 या तो 3 बचा है तो क्या ऐड करेंगे, 11। और शेषफल यदि आपका 0 बचता है तो इसके लिए क्या ऐड करना है, 28 ऐड करना है। और देख लेते हैं, जैसे ये तो मान लीजिए 2025 वाला है, इस कैलेंडर को कब यूज करेंगे उसके बारे में। अब देखते हैं 2024 वाला, 2024 वाला कैलेंडर को कब यूज करेंगे। तो इसको क्या करना है, 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 6 चौके 24, 0 बच रहा है शेषफल। शेषफल हमें देखना है, शेषफल से मतलब है, ठीक है।
तो शेषफल कितना बच रहा है 0। तो 0 के लिए क्या ऐड करना है 28, यानी कि 2024 वाला कैलेंडर आप कब यूज कर सकते हैं 2024 में 28 को ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 8 4 12 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 और ये हो गया, यानी कि 2052 में। अब 2024 का कैलेंडर था उसको कब यूज करेंगे 2024 का कैलेंडर अब 2052 में यूज कर सकते हैं पुनः, सेम डेट उस दिन पढ़ेंगे, ठीक है, सेम डेट को सेम दिन पढ़ेंगे। ये आपका शेषफल अब 2000 ये देख लीजिए 26 वाला 2000 यदि 26 है तो इसमें पहले 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका शेषफल 2 बचेगा। 2 के लिए क्या है 11 ऐड करना है, यानी कि इस कैलेंडर को आप कब यूज कर सकते हैं 2037 में, यानी कि 2026 वाला कैलेंडर में फिर से यूज कर सकते हैं। जिस दिन को जो तारीख पड़ी रहेगी 2000 इसमें 2000 ये वाला 26 में 2026 को जिस दिन से वो जो तारीख पड़ी रहेगी और आने वाला समय जो होगा 2037 उस दिन भी वही तारीख पड़ेगी, ठीक है, उस तारीख को वही दिन पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए जैसे ये था हम लोगों का कि आज 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है, तो इस कैलेंडर को किस वर्ष यूज करें कि 17 अक्टूबर को शुक्रवार पड़े, आने वाले समय में 17 अक्टूबर को शुक्रवार पड़े, उसके बारे में देखना था। तो कब पड़ेगा तो इसमें हम क्या पहले किए 4 से भाग दिए, शेषफल 1 प्राप्त हुआ तो 6 ऐड करेंगे, शेषफल 2 या 3 प्राप्त होगा तो 11 ऐड करेंगे और 0 प्राप्त होता है तो 28 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को 1 प्राप्त हुआ, तो 1 प्राप्त हुआ तो इसके क्या किए हैं इसमें 6 ऐड कर दिए हैं, 6 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 31, यानी कि 17/10/2031 को भी शुक्रवार होगा। जैसे आज शुक्रवार है तो अब कब वो तारीख आएगी, जैसे मान लीजिए 17 अक्टूबर 2025 है, 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है, तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें 17 अक्टूबर को शुक्रवार होगा, तो कौन सा वर्ष होगा वो आपका वर्ष हो जाएगा 2000। तो आज के लिए इतना है, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आप लोग इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, क्लॉक पढ़ेंगे या क्लॉक के बाद जो भी है ब्लड रिलेशन उसको पढ़ेंगे, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए।